जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट 5 रियलाइजेशंस which will definitely make you realize why you are lacking in your preparation, why you are not able to crack the exam. And I feel अगर आप ये 5 चीजों के ऊपर फोकस करें तो आप कभी भी एग्जाम में हार नहीं सकते, अपनी प्रिपरेशन में कभी भी हार नहीं सकते। इस एग्जाम में कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो डिफेंस का एग्जाम है, चाहे सिविल सर्विसेज का, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आप अपेयर हो रहे हैं, these 5 realizations will definitely make you understand that what is more important other than studies in your life, right? तो आइए जरा पहला आपके सामने यहाँ पर लिखा है, द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, राइट, इज कन्विंसिंग योर माइंड दैट इट इज नॉट हार्ड। ये बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि अगर आप जब प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको जो लगता है बार बार हार्ड, इट्स नॉट हार्ड। इट्स नॉट हार्ड टू वेक अप अर्ली, राइट? इट्स नॉट हार्ड टू आस्क हर आउट। कई बार रिलेशनशिप में भी भाई हम सोचते रह जाते हैं कि मैं कभी बात कर ही नहीं पाऊंगा उससे, और वो तब तक कहीं और जा भी चुकी होगी, क्योंकि रिलेशनशिप में तो सभी लोग इस चीज में समझ भी पाएंगे। एंड अनदर थिंग, इट्स नॉट एट ऑल हार्ड टू मेक मनी इवन। रिमेंबर दिस, जिंदगी में कोई भी चीज मुश्किल है ही नहीं है जी, याद रखिएगा। ये सिर्फ हमारी माइंड की कंसेप्शन है, जो हमें लगता है यार मेरे लिए वोकैब पढ़ना बहुत हार्ड है, मेरे लिए अंग्रेजी पढ़ना बहुत हार्ड है क्योंकि मैं हिंदी माध्यम से, ये सारी चीजें ना हमारे माइंड पे है। अगर आप अपने माइंड को ऐसे बना लो दैट इट्स नॉट एट ऑल हार्ड, यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड यू विल डेफिनेटली गेन सक्सेस। और ये मेजॉरिटी स्टूडेंट्स में मैंने ये चीज देखी है, that they start feeling that it's hard. So please understand, make sure your mind says it's not hard. अगर आप ऐसा सोच के बैठोगे, it's not hard to crack the CDS exam, it's not hard to become army officer in your life, then definitely you will reach there. So पहली चीज ये बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने देखा मेरे ऑफलाइन में भी, बच्चा जो मैथ से डरता है उसका पहले ही दिमाग में प्री कंसीव नोशंस बनी है, मेरे से मैथ्स नहीं हो सकता। वाई सो? तेरे में भी भाई बराबर दिमाग है। डू रिमेंबर, इट्स नॉट एट ऑल हार्ड। अंडरस्टूड? सो ये चीज अगर आप पॉजिटिव एफर्मेशन लेके रखोगे तो कभी भी आपका पेपर में रुक नहीं सकता, कोई भी चीज आप बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर, एक्सेप्ट योर चैलेंजेस एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन देम। आइए जरा अगली बात करना चाहूंगा। Another one very important, the more excuses you make today, the more regret you will likely to have tomorrow. ये भी एक बहुत जरूरी है जी। जितने ज्यादा आप अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस आज लेके बैठे हो, उतने ही रिग्रेट्स आपको आने वाले टाइम में होंगे। एक्सक्यूजेस यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड। मैं तो अंग्रेजी पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो 10वीं तक 12वीं तक तो हिंदी मीडियम ही पढ़ा हूं। पहला एक्सक्यूज, मेरे को तो मैथ्स में कभी नंबर ही नहीं आए, मैं तो तभी इसीलिए कॉमर्स लिया था। दीज ऑल आर एक्सक्यूजेस विद योरसेल्फ। लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस, मेरे घर पे सिचुएशन बहुत खराब है, मेरे पेरेंट्स मेरे को पढ़ने नहीं देते, यहाँ पे वो चीजें। प्लीज ट्रस्ट मी, दीज विल बी मेयर एक्सक्यूजेस, इन द कमिंग फ्यूचर यू विल रिग्रेट। अंडरस्टूड? एंड अनदर पॉइंट, so instead of making excuses, find ways to make changes in your life. You have to just change the things, और फिर आपके लाइफ में एक्सक्यूजेस कभी भी नहीं होंगे। ये भी चीज याद रखिएगा। सो अनदर सेकंड पॉइंट विच आई नीड टू मेक यू वेरी क्लियर, ये दोस्त अगर आप ये चीजें अपने लाइफ में देखोगे ना, आप हर क्षण में एक्सक्यूज बनाने को तैयार हो, और ये एक्सक्यूजेस ही कल को आपका बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। आप अपनी तरफ फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं रख रहे, जस्ट एक्सक्यूजेस लाइक आई एम टू मच बिजी विद द स्टडीज, घर पे प्रेशर है। यू हैव टू टेक आउट द टाइम। टुमारो आप इतना मतलब वेट गेन कर चुके हो, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट कमिंग, देन यू विल रिग्रेट। दिस इज अ सिंपल लाइफ आपका एग्जांपल दे रहा हूं
ये चीज जहां पर वेट गेन, ये चीज है, बिकॉज यू आर नॉट, यू जस्ट नीडेड टू टेक अ 15 to half an hour daily, that can easily make you fit, but you had a lot of excuses with yourself. So second point, I hope everybody agree with this thing. Don't make excuses, just change your life and start working on this, right? Third realization which I have understood with most of the people was, remember that nobody is worth thinking about more than yourself. ये भी बहुत जरूरी है जी। हम अक्सर अपने बारे सोचने की बजाय दूसरों के बारे सोच रहे हैं, दूसरों के ऊपर जजमेंट सोच रहे हैं। यार उसका पेपर नहीं हुआ, वैसा मेरे साथ होगा, उसके साथ नहीं हो रहा तो वो चीज मेरे साथ होगी। प्लीज कम आउट ऑफ इट, जस्ट फोकस ऑन योरसेल्फ, कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रादर देन जजिंग एनीबडी एल्स। उसका हो कि नहीं, तुम अपना फिक्र करो भाई, हाउ यू विल वर्क ऑन इट, look at yourself, where your weaknesses lie, where your strengths are lying, rather than judging other people. यहां तक कि भाई हम तैयारी में भी हम जज पहले करने बैठते हैं, ये टीचर वो टीचर वो टीचर। अरे दोस्त, मेरे को अपने ऊपर फोकस करना, मेरे को अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना, ना कि दूसरों के ऊपर। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दिस वाज द थर्ड पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू मेक श्योर, दैट फोकस ऑन योरसेल्फ, कंसंट्रेट ऑन योरसेल्फ रादर देन एनीबडी एल्स, राइट? वो उनकी जिंदगी है, आपको अपने ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है जी, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन देन। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है जी, व्हाट इज द डिफरेंस between unsuccessful people and the successful people? This is again most of the time when aspirants are working, unsuccessful का क्या है, सोच रहा है, think, plan, rethink, फिर plan again, then finally execute, fail and then quit, छोड़ दिया, लगा मेरे हाथ का ही नहीं है। थिंकिंग चलती थी, थिंक थिंक थिंक, टाइम बहुत बीत गया, जहां पर हमें पहली बार में थिंक किया, प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, फेल हुए, कोई चक्कर नहीं, लेट्स वर्क ऑन द थिंग्स, डोंट डिले द प्रोसेस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस थिंग। यू पीपल कीप ऑन थिंकिंग, देन प्लान, फिर रीथिंक, फिर प्लान अगेन, एंड देन फाइनली एग्जीक्यूट, एंड देन व्हेन यू फेल यू आर क्विटिंग एवरीथिंग। तो दोस्त, तुमने कभी उतनी मेहनत ही नहीं मारी थी। यहां पर सक्सेसफुल बंदा थिंक, प्लान, एग्जीक्यूट एंड फेल, नो प्रॉब्लम, मैंने किसी को थोड़ा दिखाना, अपने लिए भाई। देन लर्न, ट्राई अगेन एंड देन स्टिक विद इट until they succeed, until unless you don't succeed, stick with it। ये भी बहुत जरूरी है जी। स्पेशली मैं बिल्कुल क्लियर बात करना चाहूंगा, मोस्टली बुरा मत मानिएगा, एनसीसी एस्पिरेंट्स जो मैंने कॉलेजेस में अपने चंडीगढ़ में देखा, 99% थिंक थिंक प्लान में सीरियस दूंगा, अगली बार दूंगा, फिर दूंगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, देन क्विट, छोड़ भाई एसएससी देखेंगे, एसएससी में भी कुछ नहीं, प्लान थिंक, मैं वो दूसरा पेपर देखूंगा, वो देखूंगा, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आई होप एवरीबडी एग्री विद दिस थिंग। यू नीड टू एग्जीक्यूट इट, यू नीड टू प्लान इट, एग्जीक्यूट इट, रादर यही मेरी फिलॉसफी है। अगर मैं पढ़ाने में भी देखता हूं तो यही चीज मैं करता हूं, जल्दी काम कर, खत्म कर, उसके ऊपर टेस्ट कर, एग्जीक्यूट कर, उस पर फेल हुआ फिर उस पर फोकस कर। You don't have a time to just plan, and then you fail, and then you leave it. Then you will never succeed. So trust me, this point again important, very important for your life. The last but not the least, again very important, which I feel, ये मेरा खुद का लाइफ का जी, don't run after success. When you are in the process, don't think about, nobody has thought कि मैं AIR 1 आऊंगा जी, ऑल इंडिया रैंक 1 मैंने लेना है, मैं सक्सेसफुल होना है, ये चीज नहीं है जी। डोंट थिंक अबाउट द पीपल एंड डोंट रन आफ्टर लव एंड मनी। अगर इनके बारे आप भाग रहे हो, सक्सेस के पीछे, मनी के पीछे, प्यार के पीछे, भाई प्यार भी अगर आपको है वो अपने आप आएगा, उसको भी है, इसके पीछे भाग भाग के कुछ नहीं मिलना, बाद में फिर तुमने घर पे आगे बैठना, समझ गए? सो डोंट रन आफ्टर सक्सेस,
people, love, and then money. Again, money is very important. हमारे यहाँ पर हर चीज मनी के बेसिस पे वी आर रनिंग बिहाइंड दिस थिंग. डोंट रन. What you need to run is after knowledge, action, then excellence. Right? Everything will follow if you focus on these things. अगर आप अपने नॉलेज को अच्छा बनाने की सोचोगे ना, अपने आप को बेटर बनाने की सोचोगे, एक्शंस में लाने की सोचोगे, हर चीज में आप एक्शन करना शुरू करोगे, तो सब चीजें अपने आप आती हैं मेरे भाई. किसी ने नहीं सोचा कि मैं इतना सक्सेसफुल होऊंगा और सोच के बैठा. थिंग्स हैपन अपने आप. जस्ट फोकस टुवर्ड्स एक्सीलेंस. याद रखिएगा, प्रोसेस को एंजॉय करोगे ना, तैयारी को, तो दोस्त पक्का सक्सेसफुल भी होगे. और आपको अपने आप पर कोई प्रेशर नहीं फील होगा, ना कोई दबाव होगा. अपने आप चीजें आपको बहुत बेहतर लगेंगी. These are the 5 realizations which I feel if you realize in yourself, you commit your 50 days. In the coming 50 days आपका पेपर कभी रुक नहीं सकता. कोई भी पेपर नहीं रुक सकता. आपका जो CDS NDA का पेपर है जिनका, या CFF का पेपर अगले 25 दिन में, you cannot like lose anything. Trust me. Only thing is you need to work on it. Start working on the things. Start focusing on the things. These 5 things, maybe you realize, you can jot down also. Understood? So you need to work on excellence. We have understood कि हमें फोकस कहाँ पे करना है. दूसरी चीज मैंने आपको क्या कही है, प्लीज अंडरस्टैंड, सक्सेसफुल पीपल कीप ऑन इम्प्लीमेंटिंग इट. ट्राई इट, टेस्ट दो, जितने हो सके टेस्ट देते रहो. फेल हो गए कोई चक्कर नहीं. आप ये ना हो कि मैं फेल ही, मैं पूरा सिलेबस करूंगा फिर जाके दूंगा, कभी नहीं कुछ होगा. देन nobody is worth thinking. Stop thinking about others. Stop comparing yourself with others. Remember this. Just focus on yourself, how I need to improve. Then the, again, very important, the more excuses you make, regrets you will have in life. So stop making excuses. आपको अंदर से पता आप excuse दे रहे हो हर चीज में. And the first one which was most important, which I felt, stop thinking like it's very hard. It's not hard to wake up early. It's not hard to clear this exam. Remember, it's very easy. Only thing is you need to trust yourself. I hope everybody is very clear. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा. और अगले आने वाले दिनों में on this channel we are bringing out lot of series, because अब टाइम आ चुका, have to be active on YouTube. For all the people who are preparing for CDS, who are preparing for NDA, right, we are going to stick to their syllabus. Everything is going to be covered very comprehensively with more people in our team who are going to guide you people for CDS paper and NDA and FCAT and CFF. Thank you. Jai Hind everyone.